नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ के न्यू विद्या भवन स्कूल में हुआ वार्षिकोत्सव समारोह, बच्चों को पुरस्कार बांटकर किया प्रोत्साहित। माघ पूर्णिमा पर दिखी बेड़ेश्वर मेले की अनोखी रौनक, बागड़ समाज में लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। प्रतापगढ़ के मुक्तिधाम स्थित भैरव मंदिर में हुए अनुष्ठान, माघ पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन के लिए लोगों का लगा तांता। माता शबरी के जन्मोत्सव पर होगा भव्य आयोजन, प्रभारी मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों को दिए निमंत्रण। बांसवाड़ा के दिनेश गहलोत साफा बांधने में रहे प्रथम, बेड़ेश्वर धाम पर आयोजित मेले में हुई प्रतियोगिता। कुशलबाग में 2 दिवसीय विशाल कुश्ती दंगल संपन्न, 200 पहलवानों ने दिखाया दम, चित्तौड़ के खुशीराम बने कुश्ती केसरी। विराट हिंदू सम्मेलन में हुआ उत्साह का संगम, प्रतापगढ़ शहर में आयोजित हुआ कार्यक्रम, शोभा यात्रा निकाली। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की समीक्षा बैठक हुई, संत रविदास जयंती भी मनाई गई, कार्यकर्ता हुए शामिल। भरतपुर के बीरमपुर में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, सैकड़ों लोग रहे मौजूद, सनातन धर्म व गौ रक्षा का लिया संकल्प। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट से ग्राहकों में खासा उत्साह, सोना 30,000, चांदी 1,70,000 तक हुई सस्ती। यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रतापगढ़ में देंगे ज्ञापन, अरनोद में मंगलवार को होगा प्रदर्शन। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 3 दिवसीय आयोजन हुआ, आचार्य चंद्रगुप्त व संत शास्त्रियों का मिला सानिध्य। बागेश्वर के कन्या विवाह सम्मेलन में दिखेगी जनजाति संस्कृति, 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होंगे बागड़ के लोग। प्रतापगढ़ के उत्तम स्वामी स्कूल की छात्रा ने बढ़ाया मान, भारतीय ज्ञान संस्कृति परीक्षा में राज्य स्तर पर मिला दूसरा स्थान। सागतलाई में स्कूल के खेल मैदान बचाने की मांग, हॉस्टल निर्माण को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का बड़ा बयान, बोले किसान, युवा और जनजाति क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बजट। बांसवाड़ा में डीजे के पैसे को लेकर खूनी विवाद, पिकअप से कुचलकर की युवक की हत्या। बांसवाड़ा में यूजीसी कानून के विरोध में बड़ा प्रदर्शन, सवर्ण समाज हुआ एकजुट, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। चिड़ियावासा में संतों के सानिध्य में हुआ हिंदू सम्मेलन, विशाल शोभा यात्रा भी निकाली, महाप्रसाद का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर टूटी पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी वहां व्यर्थ, विभाग ने शुरू किया ठीक करने का काम। प्रतापगढ़ पुलिस की मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई, 106 ग्राम एमडी ड्रग्स में बनाने में प्रयुक्त 114 किलो केमिकल जब्त। किसानों को नहीं मिल रही बैलों के लिए सहयोग राशि, अर्थुना पंचायत का है मामला, सरकार की थी घोषणा। लोहारिया के महात्मा गांधी स्कूल में कराया कृष्ण भोग, ढूंढोत्सव के अवसर पर 364 विद्यार्थियों को कराया भोजन। केंद्रीय बजट पर प्रतापगढ़ में मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजस्व मंत्री मीणा ने सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। सज्जनगढ़ में संपूर्णता अभियान का हुआ शुभारंभ, कार्यक्रम में 100% लक्ष्य हासिल करने का लिया संकल्प। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। न्यू बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय कुशलगढ़ में वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में राजकीय मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय कुशलगढ़ के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन मुख्य अतिथि थे। वे वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण लाल परमार विशिष्ट अतिथि थे। संस्था प्रधान तेजपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों से बच्चों में साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि जागृत होती है एवं अथक प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। संस्था प्रधान तेजपाल सिंह यादव ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, साथ ही विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। नवीन सत्र में प्रवेश से संबंधित जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में खेल, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधि, अध्यापन आदि में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ व विद्यालय की सेविकाओं का भी प्रतीक चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। वागड़ का प्रयाग कहा जाने वाला बेड़ेश्वर धाम इन दिनों मेले की रौनक से भरा हुआ है। माही, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ पूर्णिमा मेला देश विदेश से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस बार भी मेले में अलग ही रौनक देखने को मिली। मेले में झूलों से लेकर ड्रैगन ट्रेन और सर्कस, बेली डांस वाला झूला आदि आकर्षण का केंद्र है। बेड़ेश्वर मेले में हजारों की संख्या में मेलार्थी आ रहे हैं
तथा मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं। मेला मतलब आनंद, उत्साह एवं घूमने फिरने का वह स्थान है जहां पर हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है। मेले में माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहे हैं तथा अपने कंधों पर बिठाकर घुमा रहे हैं। उस बच्चे को बचपन में देखा गया मेला याद रहे, इसके लिए मेले में फोटो भी खिंचवाते हैं। बेड़ेश्वर मेले में दूर दराज से दुकानदार पहुंच रहे हैं तथा अपनी अलग अलग सामानों की दुकान लगाकर बैठे हैं। इन दुकानों पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमबर एवं अन्य जिलों के मेलार्थी पहुंच रहे हैं तथा मेले से जरूरत का सामान खरीदता नजर आए। कोई लकड़ी का पलंग खरीदते नजर आया तो कोई बर्तनों की दुकान पर बर्तन खरीदते नजर आया। मेले में हथियारों की भी दुकान लगी हुई थी तथा इन लोहे से बने हथियारों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। इसके अलावा हाथ पर नाम लिखवाने का भी क्रेज देखा गया तथा मेले में हाथ पर नाम लिखवाने का क्रेज भी देखा गया तथा मेले के चप्पे चप्पे पर हाथों पर नाम गुदवाने वाले अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। इन दुकानों पर कोई टैटू बनवा रहा है तो कोई अपना नाम लिखवा रहा है। मेले में महिलाओं के साज सज्जा का सामान भी मिल रहा है तथा दुकानों पर इन्हें लेने के लिए भीड़ भी नजर आ रही। मेले में छोटे बच्चे भी अपने परिवार व लोगों के लिए दो पैसे कमाने में लगे हुए थे। रस्सी पर एक छोटी सी बच्ची करतब दिखा रही थी जिसे देखकर मेले में आए लोग कुछ पैसे उसे भी दे रहे थे। इसके अलावा मेले में एक जैसी पोशाक पहनकर आदिवासी समाज के युवा मेले का पूरा आनंद उठाते नजर आए। आदिवासी समाज के लिए बेड़ेश्वर मेला महत्वपूर्ण है तथा इस मेले में युवक युवतियों पर एक जैसी पोशाक में घूमने के लिए पहुंचते हैं तथा पूरा मेला घूमकर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। प्रतापगढ़ में पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुक्तिधाम स्थित दादा भैरवनाथ मसान वाली महाकाली माता का दरबार श्रद्धा और भक्ति से गूंज उठा। माता का भव्य एवं अलौकिक श्रृंगार किया गया। वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन व ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच विशाल महाआरती का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से आए भक्तों ने माता के दर्शन कर सुख, समृद्धि, आरोग्य और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं का विश्वास था कि दादा भैरवनाथ मसान वाली महाकाली माता के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त विशेष प्रसाद अर्पित कर माता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। इन दिनों यह पावन स्थल न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भक्तों के लिए आस्था, विश्वास और शक्ति का प्रमुख केंद्र बन चुका है। पूरे आयोजनों के दौरान वातावरण जय महाकाली और दादा भैरवनाथ की जय के जय घोष से भक्तिमय बना रहा। माता शबरी जन्मोत्सव बागड़ क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर आयोजकों की एक टीम ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और डॉक्टर बेलाराम घोगरा को उनके निवास कोटड़ा उदयपुर, देवलपाल, डूंगरपुर जाकर निमंत्रण दिया। इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिए गए। दोनों ने शहर स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित होने का वादा किया। इस दौरान डूंगरपुर एवं उदयपुर क्षेत्र में कार्यक्रम को लेकर प्रचार प्रसार भी किया गया। माता शबरी जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम 8 फरवरी रविवार को मनाया जाएगा, जो भगवान श्री राम और माता शबरी की पूजा और भक्ति का दिन है। माता शबरी की कथा के अनुसार उन्होंने भगवान श्री राम को बेर खिलाए थे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस दिन माता शबरी और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है और भक्तगण व्रत रखते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। बांसवाड़ा के दिनेश गहलोत ने बेड़ेश्वर धाम में आयोजित साफा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उनका लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इससे पहले भी वे उत्सव में प्रथम स्थान पर रहे थे। आपको बता दें कि बेड़ेश्वर मेले का नाम पूरे देश में बागड़ प्रयाग के रूप में जाना जाता है। माही, सोम व जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक आयोजित होने वाला यह मेला आदिवासी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। इस मेले के दौरान जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में साफा बांधने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें दिनेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरी ओर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें लोक संस्कृति के कई रंग नजर आए। मेले को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और माघ पूर्णिमा के यहाँ मुख्य मेला लगता है। इस दौरान जनजाति क्षेत्र के अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं तथा विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलबाग मैदान में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय विशाल कुश्ती दंगल प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत उद्घाटन समारोह के साथ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया तथा भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत माता परियोजना प्रमुख धर्मराज उपस्थित रहे। 2 दिवसीय इस आयोजन में कुल 160 मुकाबले आयोजित किए गए, जिसमें करीब 150 महिला एवं पुरुष पहलवानों ने भाग लिया। कुश्ती मेट के चारों ओर दर्शकों की जबरदस्त भीड़ और हुटिंग के बीच पहलवानों ने दुधिया रोशनी में काला जंग, धोबी पछाड़, जांघिया और केची जैसे दाव पेच लगाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 2 दिन तक चले इस कुश्ती दंगल में कुश्ती केसरी के खिताब के लिए अंतिम मुकाबला चित्तौड़ के खुशीराम और छोटी सादड़ी के विशाल सैनी के बीच खेला गया, जिसमें चित्तौड़ के खुशीराम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक किलो वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पहलवानों को ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान व्यायामशाला के बच्चों द्वारा कर्तव्यों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। प्रतापगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा और मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, युवा और संत महात्मा शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सम्मेलन स्थान तक पहुंची। यात्रा में भगवा ध्वजा, पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय घोष से पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर यात्रा में सहभागिता निभाई, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। सम्मेलन में अंबाजी धाम महाराज निपानिया ने सनातन संस्कृति, हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित पर अपने विचार रखे। उन्होंने युवाओं से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित रहने का आह्वान किया। संतों के प्रवचनों से श्रोतागण भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आयोजन समिति के सदस्यों ने सफल आयोजन के लिए प्रशासन, पुलिस और आमजन का आभार व्यक्त किया। विराट हिंदू सम्मेलन ने प्रतापगढ़ में सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त संदेश दिया। बांसवाड़ा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर संत रविदास जयंती मनाई गई, जिसमें बाबा साहब और संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। समीक्षा बैठक में जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें विकिल सोनार्थी बड़गांव को जिला अध्यक्ष, भरत पटेल को जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र यादव आनंदपुरी को जिला कोषाध्यक्ष और पवन यादव डडुका को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डामोर, प्रवीण बुनकर, कांतिलाल रायकवाल सहित कुशलगढ़ भीम आर्मी टीम के सदस्य और अन्य कई भीम आर्मी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर के बीरमपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदू मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत ने की, जबकि मुख्य अतिथि संत परमदास महाराज रहे। सम्मेलन में दूर दराज से लोग पहुंचे और उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर सनातन धर्म की रक्षा, गौ सेवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने समाज में फैली कुरीति को मिटाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि संत परमदास महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए और गौ सेवा को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय सरपंच राजेंद्र धाकाड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया और जीवन में शाकाहारी बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शाकाहारी जीवन शैली अपनाकर हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। सोना और चांदी की ऐतिहासिक कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है, जिसे निवेशकों और आम ग्राहकों में खासा उत्साह है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने के दावों में 2 दिनों में करीब 30,000 रुपए की गिरावट आई है, जो 29 जनवरी को 1,69,00,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। अब वही यह घटकर 1,40,000 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 18% की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमतों में भी और भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो 29 जनवरी को 4,01,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, अब घटकर 2,40,000 से 2,41,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इस तरह चांदी में करीब 1,60,000 करीब 40% की भारी गिरावट दर्ज की गई है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सराफा बाजार में भी आज सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। चांदी 29,255 प्रति किलो और सोना 6,427 प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। बीजेए के मुताबिक आज चांदी का भाव 2,36,496 प्रति किलो और 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,270 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों और मुनाफा वसूली के चलते सोना चांदी में ये गिरावट देखने को मिल रही है। कीमतों में आई इस गिरावट से शादी विवाह और निवेश के लिए खरीदारों को राहत मिली है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद खंड में मंगलवार को सुबह 10 बजे शिव पैलेस पर एक ज्ञापन दिया जाएगा। यूजीसी नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज के लोग एकजुट होंगे और इस कानून का विरोध करेंगे। इस मौन जुलूस में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों से अपील की गई है। ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च किया जाएगा, जिसमें सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। ज्ञापन देने के बाद वापस शिव पैलेस आने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। यह रैली सामान्य वर्ग पर थोपे गए यूजीसी काले कानून के विरुद्ध है। सेवानिवृत्त कर्नल जयराज सिंह ने बताया कि इस रैली में सामान्य वर्ग के हर व्यक्ति को आने के लिए अपील की गई है। मैं अपना परिचय दूं, मैं हूं कर्नल जयराज, अरनोद से आया हूं और हमारा आने का उद्देश्य केवल ये है कि एक कानून अभी भारत सरकार ने पारित किया है, जिसे आम लोगों की भाषा में बोलते हैं यूजीसी कानून। यूजीसी कानून जो है वह जो है बहुत ही मतलब घातक सिद्ध होगा भविष्य में, अगर इसको अभी से ही वापस सरकार ने नहीं लिया तो। यूजीसी कानून के अंदर सामान्य वर्ग जो है वह सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा, और प्रताड़ित भी कहाँ होगा? यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहाँ पर बच्चे अपने हायर सेकेंडरी करने के बाद में जाएंगे कॉलेज में, तो वहाँ पर यूजीसी कानून क्या बोलता है कि अगर जो बच्चे एसटी, एसटी और ओबीसी के हैं, उनको सामान्य वर्ग द्वारा मजाक में भूलवश या ऐसे ही कोई अपशब्द बोल दिए गए तो समझ लो कि वो जेल जाएगा। लेकिन अगर ओबीसी वाला, एसटी वाला और एसटी वाला कुछ भी बोल दे उस सामान्य वर्ग के बच्चे को, और आप चले गए शिकायत करने कहाँ पर? थाने में, तो थाना वाला बोलता है कि ये तो कोई जुर्म बनता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जो कानून है ये ताकत देता है उस थानेदार को, आपको यानी सामान्य वर्ग वाले को अरेस्ट करने का, और जमानत का अधिकार भी नहीं है आपको। अब आप बताइए ये कानून अच्छा है बुरा है? बुरा है। अगर ये बुरा है तो अपने को इसका विरोध करना होगा। जो हमने योजना बनाई है उसमें आपसे नम्र निवेदन है कि आपको 10:30 बजे मंगलवार को शिव पैलेस पहुंचना है। साथ में लेके आना है मास्क, जो कि कोविड के समय में हर एक के पास में होगा। ये अपन निकालेंगे मौन जुलूस। मौन जुलूस सांकेतिक जुलूस है कि हम बोलेंगे तो जेल जाएंगे, इसलिए हम मौन रहेंगे, और मौन रहेंगे और कहीं कुछ बोल नहीं ले तो इसलिए अपन मास्क पे लगाएंगे। तो ये जुलूस प्रारंभ होगा 11 बजे शिव पैलेस नागरा रोड से, और खत्म होगा उपखंड अधिकारी के दफ्तर में। वहां अपन ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन में केवल ये लिखेंगे कि इस कानून को वापस लो। अभी हमने मौन जुलूस निकाला है, अगर इस पर भी प्रतिक्रिया सरकार ने नहीं दी तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए सब प्रकार से प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपके लिए बसों का 2 बसों की व्यवस्था है। कहां पर? उपखंड अधिकारी के दफ्तर में। आप जो मोटरसाइकिलें खड़ी करोगे अपनी शिव पैलेस में, वहां पर आपको वापस छोड़ देगी। ये व्यवस्था है। आपको मात्र 10:30 बजे पहुंचेंगे, वहां पर एक ज्ञापन रखा होगा, उस ज्ञापन पे सबको साइन करना है, और 10:30 के बाद में 11 बजे जुलूस शुरू होगा। हद से हद 1 बजे आप फ्री हो जाएंगे। इतना समय 10:30 से 1 बजे आपको देना है। अभी आप जिस समाज की नुमाइंदगी कर रहे हो उस पूरे समाज में ये बात को आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।
इसके सिवाय बेड़मा गांव के सिवाय जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर भी जहाँ आपकी जानकारी है, रिश्तेदारी है, हमारी पहुँचाइए। अभी तो हम कुल मिला के 3 गांव कवर कर पाए आज सुबह, नागदेड़ा घनश्याम सिंह जी के यहाँ पर, और महल जाजली, और तीसरा आपके यहाँ पर। तो अब आपको और कोई सुझाव हो तो फरमाओ। बांसवाड़ा शहर के महालक्ष्मी चौक स्थित ऐतिहासिक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशा हुम्मड़ समाज द्वारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रतिष्ठा वर्षगांठ एवं रक्षपाल पद्मावती मूर्ति स्थापना महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन प्रज्ञा भाषण वात्सल्य मूर्ति आचार्य चंद्रगुप्त सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ। महोत्सव के दौरान पंडित अरविंद के निर्देशन में श्री जी का पंचामृत अभिषेक एवं शांति विधान पूजन विधि विधान से संपन्न किए गए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ध्वजारोहण रहा, जिसका सौभाग्य सुरेश एवं ललित संघवी परिवार को प्राप्त हुआ। उन्होंने धर्म ध्वजा फहराकर समाज को सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष भरत गांधी सहित मनीष दोषी, राजकुमार, आदिश्वर, इंद्रमल, तेजपाल, संजय शाह सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। महिला मंडल एवं समाज जनों की उपस्थिति ने वातावरण भक्तिमय बना दिया। बागेश्वर धाम पर आयोजित कन्या विवाह महोत्सव में भाग लेने के लिए जनजाति भील समाज अपनी संस्कृति वेशभूषा के साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ में सम्मिलित होंगे। सुंदरकांड मंडल केंद्रीय समिति के धीरज शर्मा के मार्गदर्शन में धर्म जागरण का कार्य किया जा रहा है। महंत परमेश्वर महाराज बागेश्वर धाम सरकार के संकल्प व जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी के तहत प्रतापगढ़ राजस्थान के कचोटिया धाम पर आयोजित भजन संध्या व सत्संग में कन्या विवाह महोत्सव के बारे में जानकारी दी गई। कन्या महोत्सव में जनजाति साधु संतों, महंतों, भगत ने आने का आश्वासन दिया। कचोटिया धाम महंत जगदीशपुरी महाराज, सुरेश महाराज, अजय, रूपा महाराज आदि ने बागेश्वर धाम सरकार के संकल्प भारत माता को हिंदू राष्ट्र बनाना और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना वे सनातन धर्म से जुड़े अनेकों विषयों को लेकर चर्चा की। महंत परमेश्वर महाराज ने भीलवाड़ा, लाडपुरा, चौगड़िया माता धाम, चित्तौड़गढ़, अबलेश्वर, असावाता, खोरिया, कुलथाना धर्म सभाओं में धर्म जागरण का कार्य किया गया। साथ ही बागेश्वर धाम पर आयोजित कन्या विवाह महोत्सव में आने का आह्वान किया गया। इस पावन समय पर सनातन धर्म से जुड़े संगठन का सहयोग रहा व हजारों सनातन धर्म प्रेमी भक्त उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में संचालित उत्तम स्वामी पब्लिक स्कूल की छात्र भारतीय ज्ञान संस्कृति परीक्षा में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आगामी 7 फरवरी को सागवाड़ा में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में उसे सम्मानित किया जाएगा। उत्तम स्वामी शिक्षण संस्थान का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज सेवा और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना है। विद्यालय की स्थापना उत्तम स्वामी महाराज के विचार नर सेवा ही नारायण सेवा की भावना से प्रेरित होकर की गई है। विद्यालय प्रबंधन बेला बंसल ने बताया कि इस प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा के साथ साथ धर्म ज्ञान, संस्कार और नैतिक मूल्यों का भी समावेश किया जाता है। विद्यालय पूर्णतः सेवार्थ भावना से संचालित होता है तथा इसका उद्देश्य हर वर्ग तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। विद्यालय की शुल्क संस्था क्षेत्र के अन्य विद्यालयों की तुलना में सबसे न्यूनतम रखी गई है, जिससे निर्धन व मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को भी समान अवसर मिल सके। शैक्षणिक उपलब्धियों की दृष्टि से विद्यालय ने राज्य स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। मैं भावना मेघवाल श्री उत्तम स्वामी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में राज्य स्तर पर चुना गया है। मैं अपने मेहनती शिक्षकों एवं सहयोगी माता पिता के बिना यह न कर सकती थी। मैं अपने विद्यालय के धार्मिक संस्कारों से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा एवं संस्कारी धार्मिक आयोजन हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसी आधार पर हम सभी छात्र छात्राओं को गीता के श्लोक कंठस्थ है। बांसवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत सेवना के सागतलाई गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में प्रस्तावित हॉस्टल निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हॉस्टल को अन्य स्थानांतरित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि धरती आज्ञा योजना के तहत स्वीकृत हॉस्टल विद्यालय के एकमात्र बड़े खेल मैदान में बनाया जा रहा है, जिससे मैदान का आकार छोटा हो जाएगा।
यह मैदान पिछले करीब 65 वर्षों से जिला व ग्रामीण स्तर की खेल प्रतियोगिताओं, विशेषकर फुटबॉल टूर्नामेंट के उपयोग में लिया जा रहा है। आसपास की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी यही एकमात्र बड़ा खेल मैदान है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में 29 दिसंबर 2025 को भी इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने जनहित में खेल मैदान को सुरक्षित रखने की मांग की है। जो ग्रामवासी वो पधारे हुए हैं और हम इस बात को ज्ञापन हम पहले भी दे चुके हैं कि धरती आबा योजना द्वारा जो संचालित जो एक हॉस्टल है, जो हमारे ग्राम पंचायत सेवनागे साकतली गांव के मैदान में निर्माण होने जा रही है। हम चाहते हैं समस्त ग्रामवासी कि यह खेल मैदान बंद करके किसी अन्य जगह बने, और अगर यह यहाँ ज़मीन आवंटित नहीं होती है तो किसी अन्य पंचायत में भी बनाए। आपका नाम? सामाजिक कार्यकर्ता। बांसवाड़ा पहुंचे राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कलेक्ट्री सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री मीणा ने कहा कि यह बजट किसान, युवा, शोषित और वंचित वर्ग के लिए अब तक का बेहतरीन बजट है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, अब बारी राज्य सरकार की है और राजस्थान सरकार का बजट ऐतिहासिक होने वाला है। मंत्री ने दावा किया कि आगामी राज्य बजट में जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए कई बड़ी सौगातें दी जाएगी, जिससे आदिवासी अंचलों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बांसवाड़ा के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले को रेलवे और 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति भी मिलेगी। बजट पेश हुआ है, उस संबंध में सभी जिलों में राजस्थान सरकार के सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बजट में घोषणाएं हुई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार एक तीव्र गति से विकास के साथ साथ विरासत को भी साथ में लेने का काम कर रहा है, इस बजट के माध्यम से देश के युवा वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग, उद्यमी सभी लोगों को समावेशी रूप से किस प्रकार विकास के नए आयाम स्थापित किए जाए, ये काम बजट के माध्यम से किया गया है। जिस प्रकार ये बजट गरीब, युवा, महिला, मध्यम वर्ग एवं उद्यमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में ही इसमें मध्यम वर्ग को बजट में जो राहत मिली है, इसमें सबसे पहले जो अपने जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जिसमें कैंसर की दवाई के साथ साथ मधुमेह का जो रोग है उसके लिए, क्योंकि मधुमेह एक विकराल रूप अपने देश में धारण करता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इन दवाइयों की शुल्क में कमी करके ताकि इनके दामों में कमी हो और सर्व उपलब्ध के साथ साथ अच्छी दवाइयाँ प्रत्येक व्यक्ति जो बीमार है उसको मिले, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और वित्त मंत्री सीतारमण जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए मैं आपको बता दूं बनाया जाएगा और भी अन्य ऐसे काम हैं जिसमें किस प्रकार देश जो नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा है कि 2047 तक विकसित भारत के रूप में भारत को अपन देखें, उस विज़न को ध्यान में रखते हुए इस बजट का पूरी तरह से प्रारूप तैयार किया गया है। आने वाले समय में इस 1 साल के अंदर अंदर इस बजट के माध्यम से हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे ताकि आने वाले समय में देश मजबूती से आगे बढ़ सके। रही बात, और भी कई ऐसे मामले हैं जैसे MSME के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, कृषि के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में इसको किस प्रकार भारत एक मजबूती की तरह उभरे, क्योंकि अपने यहाँ पर जैसे पूरा ये जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पर 2 अक्टूबर को जो भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जनजाति उत्कृष्ट गांव योजना चालू की है, इस पूरे क्षेत्र में इस योजना के माध्यम से मजबूती से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उसी के साथ साथ
अभी वीबी जी राम जी के माध्यम से जो नरेगा परिवर्तन किया है, उसके माध्यम से भी पूरे क्षेत्र में एक नए विकास के नए आयाम, क्योंकि अपन जब नरेगा का आरंभ हुआ था 2006 में, अभी 2026 चल रहा है, और इसके माध्यम से मैं एक ग्राम पंचायत में गया और वहाँ जब पूछा गया, मैंने पूछा कि अपन को 20 साल हो गए नरेगा चलाते चलाते, आप एक ऐसी चीज़ बताएं इस ग्राम पंचायत में जिसमें जो नरेगा के माध्यम से बनी है, तो केवल निरुत्तर होने के अलावा कोई उत्तर नहीं था। बांसवाड़ा सदर थाना क्षेत्र के कासली खाराज गांव के पास पैसे के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक परवीन पिता होरजी ने करीब 2 वर्ष पूर्व अपने ससुराल में डीजे बेचा था, जिसकी बकाया राशि लेने के लिए वह बीती रात ससुराल गया था। इस दौरान डीजे के पैसे को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर परवीन डीजे वाली पिकअप पर चढ़ा, तभी उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। आरोप है कि इसके बाद पिकअप चालक ने परवीन के ऊपर वाहन चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने विवाद में प्रयुक्त पिकअप को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल कासली खोरा में शांति है। शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि गणाऊ गांव में रात को एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस तुरंत वहां मौके पर पहुंची थी। हमारे थानाधिकारी और जाब्ता गया है। घटना के बारे में पता किया तो पता चला कि रात को जो मृतक है, जिसका नाम जो केसरपुरा अम्बापुरा का रहने वाला है, वो अपने ससुराल में गया था। उसने पिकअप सहित डीजे बेचे थे ससुराल वालों के परिवार में। वो पैसे लेने की बात को लेकर विवाद हुआ और पिकअप और डीजे को रोकते हुए जो मृतक है वो आड़े फिर गया और गाड़ी पे चढ़ गया। प्रथम दृष्टया ये पता लगा है कि उसके ऊपर से गाड़ी का टायर फिर गया। उसको अस्पताल भी लाए थे रात को, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है। रिपोर्ट लेके कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। घटना हुई है वो गाड़ी पुलिस ने रिकवर कर ली है और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे मृतक के साथ, उनकी तलाश की जा रही है। बांसवाड़ा में यूजीसी कानून को लेकर सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। करणी सेना, विप्र फाउंडेशन और जैन समाज के संयुक्त बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए यूजीसी कानून को काला कानून बताया। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था, स्वायत्तता और सामाजिक संतुलन के खिलाफ है, जिससे भविष्य में गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसके बावजूद केंद्र सरकार को इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी स्वर्ण समाज जो एक देश में भारत सरकार के द्वारा काला कानून लाया गया है, ठीक है, जिसको जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है भारतीय सरकार के द्वारा, और हम सभी समाज के लोग इस कानून का गौर से विरोध करते हैं, क्योंकि ये कानून जात पात में बांटने वाला है और इसकी विश्वविद्यालयों में छात्रों पे बहुत बड़ा दुरुपयोग पड़ने वाला है। और भारत सरकार आज जिस प्रकार से ऐसे कानून लगाकर हम सभी सवर्णों को, जातियों को भागों में बांटने की कोशिश कर रही है, ये गलत नियम है और हम स्वर्ण समाज इसका विरोध करते हैं। अगर आने वाले समय में अगर सरकार नहीं समझी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, राजस्थान तक जाएंगे, राजस्थान से हम दिल्ली तक घेराव करेंगे। ये हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश है और ये जो कानून है वो गलत है। शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई, यदि झूठी शिकायत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस कानून में उसको छूट दे रखी है। इसका मतलब हिंदू समाज को तोड़ना और दबाए जाने का काम हो रहा है। और जो ओबीसी है, ओबीसी सशक्त है और उसको अल्पसंख्यक में लिया गया है और केवल हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, जैन और यही बचे सवर्ण में, जिनके ऊपर सब तरफ से कुठाराघात हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि ये कानून निरस्त किया जाए। जब तक ये कानून निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भले रोक लगा दी हो, लेकिन इस कानून के लिए या तो पुनर्गठन किया जाए, पुनर्निर्मित किया जाए, या फिर इसको रद्द किया जाए। और इसमें जो सवर्ण को भागीदारी नहीं दी गई है,
सवर्ण भी इस कानून को बनाने में हिस्सा रहे, ये हमारी मांग है। बांसवाड़ा जिले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे विराट हिंदू सम्मेलनों की कड़ी में शहर के निकटवर्ती चिड़ियावासा में भी आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और सनातन संस्कृति के उत्थान का संकल्प लिया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई व गंगा जल यात्रा का कार्यक्रम भी हुआ। इसमें 6 गांवों से लोगों ने भाग लिया और हिंदू एकता का परिचय दिया। इसके बाद धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसमें भारत माता मंदिर के संत रामस्वरूप महाराज, गौतम गिरी महाराज, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की संयोजिका साध्वी चिन्मय भारती तथा संघ के विभाग प्रचारक विकास राज मौजूद रहे। वक्ताओं ने हिंदू धर्म संस्कृति पर विचार व्यक्त करते हुए हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करने का आह्वान किया। आयोजन समिति के सदस्य अशोक पंड्या ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। माया मकवाना ने कुटुंब प्रबोधन कर अपने विचार व्यक्त किए। विराट हिंदू सम्मेलन के तहत निकाली गई कलश यात्रा में 12,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं धर्म जाति एकता के प्रतीक के रूप में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। बांसवाड़ा शहर के पानी की किल्लत के बीच लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के बाहर स्थित पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर साफ पानी बिल्कुल फिजूल बह गया। पाइपलाइन टूटते ही तेज दबाव से पानी बहने लगा, जिससे जिला अस्पताल परिसर में पानी फैल गया और आवागमन भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने जब बहते पानी को देखा तो इसकी तुरंत सूचना पीएचडी विभाग को दी। सूचना मिलते ही विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे और पानी की सप्लाई बंद करवाई। इसके बाद टूटी पाइपलाइन को ठीक करने का कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में आई एक छोटी सी तकनीकी चूक के कारण ये स्थिति बनी, जिसका खामियाजा हजारों लीटर पानी के व्यर्थ बहने के रूप में सामने आया। पानी बचाने को लेकर लगातार अपीलों के बावजूद इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है। समय रहते मरम्मत होने से बड़ा नुकसान टल गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 106 ग्राम एमडी और एमडी बनाने में प्रयुक्त लिक्विड केमिकल 114 किलो 750 ग्राम को जब्त किया है। यह कार्रवाई वाटर वर्कर्स रोड पानी की टंकी के पास स्थित धर्मचंद व रोहित मोगरा जैन की नाकोड़ा विभाग एंड जनरल दुकान के पीछे गोदाम से की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और पुलिस अधीक्षक वृत्त प्रतापगढ़ गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी शंभू सिंह मय जाप्ता द्वारा ये कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जब्त मादक पदार्थ और लिक्विड की अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एमडी बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि किराना दुकान और अनाज के गोदाम की आड़ में चलाई जा रही थी एमडी बनाने की फैक्ट्री। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें अनुसंधान जारी है। केमिकल्स के साथ एमडी बनाने में जो सामग्री यूज होती है उसमें बहुत सारे जरी कैन मिले, ड्रम्स मिले करीब 10 के आसपास, हीटर्स मिले इलेक्ट्रॉनिक, और इनके साथ साथ बिलोने मिले, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, और जो एमडी बनाते हैं जो उपयोग में लेते ग्लव्स, मास्क हो गए, हैलोजन लाइट्स है, छलनी है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो है, लेबोरेटरी में जो यूज होते हैं फ्लास्क, वो भी इसमें सीज हुए। और इसके साथ साथ एमडी बनाने के बाद जो सुखाने के लिए ट्रेस यूज करते हैं वो लोहे के भी और प्लास्टिक के भी खूब सारे ट्रे वहां पे मौजूद मिले थे, जिनको जब्त किया गया। बांसवाड़ा जिले की अर्थुना पंचायत समिति मुख्यालय के किसानों को सहयोग राशि नहीं मिल पा रही है। सरकार ने बेलधारी हर किसान को 30,000 रुपए की सहयोग राशि देने का प्रावधान किया है, लेकिन अधिकांश किसानों को यह राशि नहीं मिली है। कृषि पर्यवेक्षक रजनी बाला ने बताया कि उनके पास एक भी लाभान्वित किसान की फाइल नहीं है। 2 किसानों के जनाधार किसान ऐप पर चेक करने पर पता चला कि उनके आवेदन निरस्त हो गए हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन उन्हें सहयोग राशि नहीं मिली है। वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इटावा नवाघरा पंचायत से भी खबर आ रही है कि किसान इस योजना से वंचित है। किसानों ने घर घर सर्वे कराकर सहयोग राशि दिलाने की मांग की है। इस स्थिति से पता चलता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से कर्मचारियों का कार्यभार कम हो गया है, लेकिन किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि किसानों को घर घर जाकर कौन बताएगा कि उनके आवेदन निरस्त हो गए हैं।
अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में दूधोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण भोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षिका रुचि जैन ने अपने पुत्र विद्याज के जन्म दिवस के अवसर पर विद्यालय के सभी 364 विद्यार्थियों सहित स्टाफ व परिजनों को कृष्ण भोग करवाया। इस विशेष भोज के लिए विद्यालय परिवार ने बालक विद्याज को जन्म दिवस की शुभकामनाएं व उत्तम आयुष्य के लिए शुभाशीष दिया। अभिभावकों ने इस आयोजन के लिए शिक्षिका रुचि जैन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्टाफ से संस्था प्रधान अल्पेश जैन, उप प्रधानाचार्य संजय साहू, नेहा जैन, घनश्याम गराइया, दिनेश पंचाल, विनोद खाट आदि मौजूद रहे। विद्यालय परिवार ने अभिभावकों के भावों की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस आयोजन ने विद्यालय परिवार और अभिभावकों के बीच एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने केंद्रीय बजट की घोषणाओं को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यह केंद्रीय बजट समावेशी विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। बजट में युवा, किसान, महिला, गरीब और मध्यम वर्ग के सभी के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया है। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने वाले प्रावधान भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को और मजबूत करते हैं। उन्होंने मीडिया बंधुओं के माध्यम से आमजन को केंद्रीय बजट की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में संपूर्णता अभियान 2.0 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अभियान का उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 100% लक्ष्य की प्राप्ति करना है। जिला परिषद सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार और उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संपूर्णता अभियान 2.0 का आयोजन 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक किया जा रहा है। यह अभियान शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग और पोषण विभाग से जुड़े लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों और विभागीय कार्मिकों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे विकास, शिक्षा, चिकित्सा, पोषण और पशुपालन से जुड़े लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, जिसमें पोषण, स्वच्छता और बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर प्रभावी संदेश दिया गया। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने पंचायत समिति परिसर से एक विशाल जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर नीति आयोग के एबीएफ अनिल नीनामा, राज्य विकास से नीलेश डांगर, अतिरिक्त विकास अधिकारी जगन प्रसाद ओझा, सीडीपीओ हर्षित कलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के गराड़िया गांव में नदी किनारे खेलते समय एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका करीब 50 फीट ऊंची चट्टान से नीचे गहरी खाई में गिर गई। हादसे में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई और वह लहूलुहान अवस्था में पाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल बालिका आशा पिता रूपा स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रही थी। रास्ते में वह पहाड़ी क्षेत्र में खेलने लगी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बालिका को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल बालिका को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार बालिका की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या नाम है इसका? और वो नदी खेल रही थी नदी के पास, अचानक उसका पैर फिसला किसी कारणवश नीचे गिर नदी में गिरी। हाँ, गाँव का मामला। पढ़ने वाली बच्ची है ये? 5वीं। और ये कहाँ पे, कौन सी पहाड़ी के में गिर गई थी ये? वालापड़ा। कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? रड़ स्कूल। स्कूल से घर आ रही थी या ये बीच रास्ते में हो? खेल रही थी उसके बाद। कितनी कितनी गहराई थी? 40 से 50 फीट के ऊपर जो पहाड़ है। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? आशा। और पिताजी का गाँव कौन सा पड़ता है? गाँव कौन सा और थाना कौन सा लगता है? तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।